अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ आवर ओरिएंटेशन क्लास जो कि सर नशिद की थी। आज हमने एक सेकंड ओरिएंटेशन क्लास जो है कंडक्ट की है आप लोगों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर। और क्योंकि जो लोग उस दिन नहीं अटेंड कर सके थे तो ये स्पेशली हमने उनके लिए रखी कि जो है वो दोबारा जो है एक सेशन और जो है वो लाइव ले सकें और जो भी इनकी क्यूरीज है वो जो है सर से जो है वो लाइव पूछ सकते हैं। तो ओवर टू यू सर नशिद, प्लीज प्रोसीड। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कोर्स की सेकंड और मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी ओरिएंटेशन क्लास होगी क्योंकि अब हम जेन्युइनली कोर्स की तरफ जाएंगे। और मैं अगर आप लोगों को कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं तो ये बेसिकली कोर्स का पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना सीख सकें। इस कोर्स को कंडक्ट करने का पर्पस यही है। और अगर मैं आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो हमने कोर्स की फ़ीस वगैरह भी रखी है वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तब भी अभी भी डाउट है और इस चीज़ों से रिलेटेड तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन दे देता हूँ कि ज़ाहिर है कि अगर आप इस किस्म की कोई क्लास यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल करके लेंगे या किसी भी चीज़ के अंदर इनरोल करके लेंगे तो एटलीस्ट भी 25 से 50,000 रुपये आपको एटलीस्ट उसके देने पड़ेंगे अगर आप कोई एक कोर्स लेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर इस किस्म का। उसके अलावा ये कि मैं आपको ख़ुद से आपको इस चीज़ की एग्जांपल दे दूं कि जो है नॉर्मली मैं जो है इस किस्म की जो क्लास लेता हूँ जो कि रिक्वेस्ट पे मुझसे स्टूडेंट्स लेते हैं तो उसमें मैं एटलीस्ट भी 25 to 30,000 चार्ज करता हूँ पर जो है स्टूडेंट। और ये इस तरह से है कि जो है ना मेरे पास इस वक्त भी बहुत सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग में हैं और मेरा एक स्टूडेंट्स वाला कोर्स ऑलरेडी चल भी रहा है जिसमें इसी किस्म के ही रेट्स मैं ऑफ़र कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को। और उसके अलावा अगर हम देखें तो और बल्कि एक अगर वो स्टूडेंट जो है मेरा शायद ये जो डेमो क्लास या ओरिएंटेशन सेशन अटेंड कर लेंगे तो शायद वो खुश नहीं होंगे कि मैं उन्हें ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ कंपैरेटिवली। लेकिन ये है कि और उसके अलावा मेरे पास पाइपलाइन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट होती हैं और लोगों की भी रिक्वेस्ट होती हैं। 2-3 ऐसे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी रिक्वेस्ट हैं, फिर 2-3 स्टूडेंट्स की भी रिक्वेस्ट हैं। लेकिन एक्चुअली मैं ये PSMU के प्लेटफॉर्म से चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसा कोर्स डिज़ाइंड हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ और उसकी फ़ीस भी रिलेटिवली रीज़नेबल हो कि ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाएँ उसको। तो इस वजह से हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया और इस वजह से हम इस कोर्स को ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछले ओरिएंटेशन सेशन में भी बताया था, अगर कुछ लोग नहीं थे तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस का या फंडामेंटल जो है स्किल्स डेवलप करने का कोर्स है कि किसी के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को किस तरह से देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कौन से ऐसे टाइम्स होते हैं जिसके अंदर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न बनाया जा सकता है, कौन से ऐसे टाइम्स होते हैं जिनमें स्टॉक मार्केट में कौन से ऐसे टाइम्स होते हैं जिनमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट परहैप्स नहीं करना चाहिए। यानी कि आपका जो एक पोर्टफोलियो बना हुआ है जो इन्वेस्टमेंट्स का है, जाहिर है कि वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए कि एक एसेट क्लास वाइज भी कि मतलब आप किस एसेट में, जिस तरह से स्टॉक मार्केट भी एक एसेट है, कोई भी स्टॉक परचेज करना या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना वो भी एक एसेट है। तो किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट में एसेट्स को डाइवर्सिफाई करना और किस तरह से अपनी जो है ना इन्वेस्टमेंट को
विद इन स्टॉक मार्केट डाइवर्सिफाई करना कि आपका रिस्क रिड्यूस हो, आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इस कोर्स के अंदर कवर होंगी। अच्छा, इनको देखने के कुछ ऑब्वियसली तरीके होते हैं। मैं लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल से समझाया था, अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एग्जांपल से ही एक्सप्लेन करूँ कि बेसिकली होता ये है कि अभी रिसेंटली मैंने जो है कुछ कॉल्स दी थी जो कि अच्छी भी गई, सक्सेसफुल भी गई। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि अब जैसे मैंने कॉल्स दी थी, एक मैंने कॉल्स दी थी, एक जो है ना, आई थिंक मैंने लोड्स की कॉल दी थी, स्पेल की कॉल दी थी। तो बेसिकली ये वाली कॉल्स देने का पर्पस यही था कि अभी हम एक ऐसे टाइम में हो रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे ऑटो सेक्टर जैसे सेक्टर्स, सीमेंट सेक्टर जैसे सेक्टर्स जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, मुझे ये कैसे पता चला कि ये सेक्टर्स बेहतर परफॉर्म करेंगे या वो करेंगे? उसका रीज़न ये है कि उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग और एक वर्किंग थी कि जब भी पॉलिसी रेट डिक्लाइन पे जाता है तो जाहिर है कि हमारी जैसी इकोनॉमीज़ में और सब बाकी भी जिस तरह की इकोनॉमीज़ होती हैं उनमें जो लोन के ऊपर या फाइनेंसिंग के ऊपर या क्रेडिट कार्ड के लोन्स के ऊपर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की जो है परचेजिंग होती है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें कि गाड़ियों वगैरह की परचेजिंग भी बहुत ज़्यादा लीज़ के ऊपर होती है, तो ज़ाहिर है कि वो लीज़ वगैरह या फाइनेंसिंग वगैरह का रेट जब हाई होगा तो उस टाइम पे सेल्स भी कम होंगी गाड़ियों की, और जब रेट लो होगा तो सेल्स भी रिड्यूस्ड होंगी गाड़ियों की। तो जैसे जैसे गाड़ियों की सेल बढ़ेगी, मोटरसाइकिल की सेल बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली पार्ट्स वगैरह की सेल भी बढ़ेगी। तो ये कोर्स जो है बेसिकली लोगों को सिखाएगा कि कैसे पहले तो एक एक सोच के ऊपर अराइव करना है कि कैसे नंबर्स को देख के, डेटा को देख के। सबसे पहले तो ये कोर्स ये सिखाएगा कि ये वाला सारा डेटा वगैरह एक्सेस कहाँ से होता है, कि यानी कि अगर हमने इस डेटा को एक्सेस करना है या इस डेटा को एक्वायर करना है तो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं, जो किसी के पास भी अवेलेबल है, वो जाके इनको देख सकता है, इन सोर्सेज को जाके देख सकता है। फिर ये है कि किस तरह से इनका रिलेशनशिप आपस में चलता है, कि अगर गाड़ियों की सेल्स एक सर्टेन परसेंटेज से बढ़ रही है तो बाकी जो उससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनकी सेल्स कैसे बढ़ेगी। एक और जो है, अगर आप देखें कि एक और चीज़ मैंने फाइंड आउट की थी अपने उसमें, कि बेसिकली सीमेंट और स्टील सेक्टर, स्पेशली जो लॉन्ग स्टील सेक्टर है जिसमें जो है ये गर्डर्स और रीबार्स वगैरह आ जाती हैं, यानी कि जो है सरिये वगैरह आ जाते हैं। तो सीमेंट और ये सरिये वगैरह एक साथ एक एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और इनकी एक रेशियो होती है। वो रेशियो मैंने ये फाइंड आउट की कि अगर अगर 1 मिलियन अगर 1 टन सीमेंट बिकता है तो 0.1 से लेके 0.15, यानी कि अगर 1 टन सीमेंट बिकता है तो 0.1 से लेके 0.15 तक की रेंज के बीच में सरिया बिकता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि एक सीमेंट की सेल्स इंप्रूव हो रही हैं, तो साथ ही साथ सरिये वगैरह की सेल्स भी इंप्रूव हो रही होंगी, क्योंकि जाहिर है अगर किसी ने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, किसी ने कोई घर बनाना है, अपार्टमेंट की बिल्डिंग बननी है, तो जाहिर है कि वो सिर्फ सीमेंट लग के नहीं बनेगी, उसके उसके साथ साथ जो है वो स्टील या सरिये वगैरह भी बिकेंगे, उसके साथ ग्लास वगैरह भी बिकेंगे जो कि बिल्डिंग्स के अंदर लगते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं। फिर हम फंडामेंटली इस तरह की चीज़ों को देखेंगे कि अगर कोई रॉ मटेरियल है या कोई जैसे गैस वगैरह कंपनीज यूज़ करती हैं प्रोडक्शन के लिए अंदर, तो अगर गैस की प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उसका किन सेक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, किस तरह से इम्पैक्ट आएगा, अर्निंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे थ्रू नंबर्स, बाकायदा थ्रू नंबर्स।
ठीक है। उसके उसके अलावा जैसे मैंने पहले लास्ट ओरिएंटेशन सेशन के अंदर एक्सप्लेन किया था कि फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली तीन पिलर्स के ऊपर खड़ा होता है, यानी कि तीन मेन ब्रॉडर लेवल टॉपिक्स हैं जिनको कवर करके आप फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ अराइव कर सकते हैं। सबसे पहले एक ब्रॉडर लेवल स्टडी होती है इकोनॉमी की, कंट्री की, पॉलिटिक्स की, स्टॉक मार्केट की, ठीक है, वो होती है। फिर उसके बाद आता है कंपनी का बिजनेस मॉडल, यानी कि कंपनी के बिजनेस को स्टडी करना कि कंपनी का बिजनेस जो है वो कितना हेल्दी है, कंपनी बिजनेस लेवल पे कितनी हेल्दी है, कितना बेहतर परफॉर्म कर रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना कैश फ्लो जनरेट कर रही है, यानी कि कितने कैश उसके पास है, कितना कैश वो जनरेट कर रही है और कितना कैश उसके हाथ में है। फिर कंपनी जो है, कंपनी का व्यू क्या है, विजन क्या है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स कंपनी लगा रही है या लगाने वाली है। फिर उसके बाद फाइनली आता है कि जो एक बिजनेस होता है जो कि एक सर्टेन प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, अर्निंग्स लेके दे रहा है, तो इन अर्निंग्स वगैरह को वैल्यू कैसे करना है, यानी कि किसी भी कंपनी को वैल्यू कैसे करना है, यानी कि कैसे पता चलता है कि जैसे बेसिकली हम हमारा ग्रुप में भी है, हमारे ग्रुप में भी और हम लोग जो सेशंस भी करते हैं उनमें जो है बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि राइट प्राइस क्या है, किस प्राइस के ऊपर किसी भी स्टॉक में एंट्री ली जाए। तो वो जो राइट प्राइस होती है वो डिटरमिन करने के लिए पीछे एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि वो किन वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि वो अभी किन वैल्यू, मतलब उसको स्टॉक मार्केट ने क्या वैल्यू दी हुई है और उसकी असल वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्या स्टॉक मार्केट ने जो उसको वैल्यू दी हुई है उसकी असल वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि वो राइट प्राइस है बाय करने के लिए या एंट्री के लिए, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर जो है वो रॉन्ग टाइम है, यानी कि वो ऐसा टाइम है कि जिसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि प्राइस नीचे आ जाए। अच्छा, ये किस तरह से होता है? ये इस तरह से होता है कि अगर मैं रुके अपना पहले तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी, होपफुली सबको स्क्रीन नज़र आ रहा होगा। नादिया, स्क्रीन नज़र आ रहा है ना? मैं जी जी आपको भी? जी जी, आ रही है अच्छा, सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो है ना मैंने एक स्टॉक था मरी ब्रूरी, उसके ऊपर काम किया था। अब जो है लोग ये ना बोलें या ये ना समझे कि यार मैं कुछ हराम चीज़ों को प्रमोट कर रहा हूँ। ये मैं एक एनालिस्ट हूँ जिसमें मेरा काम है चीज़ों को देखना कि चीज़ें सस्ती हैं या महंगी हैं, इस पर्पज़ से और सिखाने के पर्पज़ से। अच्छा, अब मरी ब्रूरी का ये है कि जब मैंने इस पे एनालिसिस किया था और फिर उसके बाद मैंने इस पे रिपोर्ट निकाली थी, तो उस टाइम पे ये स्टॉक जो है वो अराउंड 650 की रेंज में था, यानी कि इधर 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 कहीं था। सही है। उसके बाद ये है कि मैंने इस पे काम किया, इस पे रिपोर्ट निकाली, इन्वेस्टर्स वगैरह के साथ जो है ना चीज़ों को शेयर किया। तो उसके बाद से ये स्टॉक जो है वो 650 की रेंज से बढ़ के अगर आप लोग देखें तो अब 800 रुपए का हो गया है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 800 रुपए है मतलब ये चल चुका है या बढ़ चुका है या अभी भी इसमें एंट्री ली जा सकती है? तो इसका जो है ना, क्योंकि जो प्राइस इन इट सेल्फ है ना, बेसिकली बहुत सारे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो देखते हैं किसी स्टॉक की प्राइस है 800 रुपए और फिर वो उसके मुकाबले में कोई और स्टॉक देखते हैं कि यार इसकी प्राइस है 20 रुपए, तो वो कहते हैं कि यार ये तो 20 रुपए वाला सस्ता स्टॉक है, ये इसको ले लेते हैं, या 800 रुपए वाला महंगा स्टॉक है, ये हम कैसे लेंगे, इसको लेके हम क्या करेंगे। तो ये जो है ना एक एक बहुत सारी फंडामेंटल मिस्टेक है। आई एम श्योर मे बी इस ऑडियंस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो शायद ये मिस्टेक नहीं करते होंगे, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये इस टाइप की मिस्टेक्स भी लोग करते हैं कि भाई 800 रुपए का स्टॉक है तो महंगा है, 600 रुपए का महंगा है, 20 रुपए का स्टॉक ले लेना है। पता ये चलता है कि वो जो स्टॉक की वैल्यू है वो 20 रुपए की भी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, तो इसको फंडामेंटली किस तरह से देखते हैं कि अभी भी ये 800 रुपए की जो प्राइस है इसमें कुछ गैप एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। तो अगर अच्छा,
जैसे मैंने कहा था कि ये कोर्स जो है वो सोर्सेज वगैरह को भी लोगों को बताएगा कि कहाँ से जाके चीज़ों को देखना होता है। तो ये dps.psx.com.pk के नाम से वेबसाइट है जो कि स्टॉक एक्सचेंज का या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेटा पोर्टल है। यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है, सेक्टर से रिलेटेड, स्टॉक्स, डिफरेंट स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक्स की प्राइस वगैरह क्या चल रही है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। अच्छा, ये जो डेटा है, लेकिन ये स्टॉक प्राइस वगैरह के लिए कोई बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। इस वजह से रिलायबल नहीं है कि यहाँ पे 4 से 5 मिनट के डिले के साथ जो है स्टॉक की प्राइसेस जो करंट चल रही हैं वो अपडेट हो रही होती हैं। ठीक है, तो अगर बिल्कुल रियल टाइम में आपको डेटा देखना है या रियल टाइम में स्टॉक की प्राइस देखनी है तो उसके लिए तो मे बी ये अच्छा सोर्स नहीं है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये अच्छा डेटा सोर्स है। कंपनी की रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड करनी हो, आपको देखनी हो, पढ़नी हो, कंपनी के पीछे ट्रेंड्स देखने हो कि कंपनी की जो है ना 52 वीक की रेंज क्या रही है, यानी कि लास्ट 1 ईयर में ये किस रेंज में इसने ट्रेड किया है। 305 से लेके 880 की रेंज में इसने ट्रेड किया है। स्टॉक जो है उसकी पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस क्या थी और आज की क्लोजिंग प्राइस क्या है। आज की क्लोजिंग प्राइस ये आपके सामने आ रही है। फिर अच्छा, खैर, हम अपना एक क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। अच्छा, अगर हम अपने इस एक क्वेश्चन को आंसर करें कि अगर हम यहां पर देखें कि 2024 में अगर देखें, यानी या FY24 में अगर हम देखें, तो मरी ब्रूरी की जो EPS शो हो रही है वो शो हो रही है 94.76। सही है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह या रिजल्ट्स वगैरह भी कंपनीज के देखे जा सकते हैं। तो यही मैंने एक स्टॉक सेलेक्ट किया, उस स्टॉक्स के मैं यहाँ नीचे गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अनाउंसमेंट्स में फाइनेंशियल रिजल्ट्स का सेक्शन होता है जिसमें रिपोर्ट्स और रीसेंट रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स वगैरह गिवन होते हैं। ठीक है, अगर आप मरी ब्रूअरी को देखें तो इसकी जो लेटेस्ट क्वार्टर है, इसकी लेटेस्ट क्वार्टर की अर्निंग 33 रुपए की है, 33 रुपीज की है। ये हमने नोट डाउन कर ली। ठीक है, और उसकी यानी कि, और ये जो क्वार्टर है ये सितंबर वाला क्वार्टर था। ठीक है, और जो प्रीवियस सितंबर वाला क्वार्टर है उसमें इसकी अर्निंग थी 21.35। अच्छा, और इसकी फिस्कल ईयर 24 की जो अर्निंग शो हो रही है, फिस्कल ईयर से मतलब होता है जुलाई से लेके जून तक का पीरियड, यानी कि जो जुलाई 1 से स्टार्ट होता है और जून 30 के ऊपर एंड होता है। तो उसमें इसकी अर्निंग थी 94.76। ठीक है, तो अगर हमें इसके पिछले 12 महीने की या पिछले 4 क्वार्टर की अर्निंग को निकालना हो तो हम बेसिकली करेंगे ये कि इसकी जो जुलाई से जून तक की अर्निंग है उसमें से हम निकाल देंगे इसकी सितंबर 23 वाली जो अर्निंग है उसको निकाल देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे उसकी लेटेस्ट क्वार्टर की अर्निंग। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई इसकी 106.4 रुपए, यानी कि इसकी पिछली 12 महीने की या पिछले 4 क्वार्टर की जो अर्निंग है वो है, या ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है 106.41 रुपीज। अच्छा, ये कोर्स जो है, ये जो कोर्स है ये बेसिकली इस टाइप की टर्म्स को भी एक्सप्लेन करेगा
कि अर्निंग पर शेयर से बनता क्या है। अच्छा, अर्निंग पर शेयर से बनता ये है कि अगर आप देखें कि मरी ब्रूरी का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये है 913.860। ठीक है, अगर हम 913.860 को एंटर करें, ठीक है, और हम देखें कि मरी ब्रूरी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं मिलियंस में, हमने जो अमाउंट एंटर की, जो प्रॉफिट की अमाउंट एंटर की, ये भी 913.86 मिलियन रुपीस है। ठीक है, तो हम जो नंबर ऑफ शेयर्स इसके आउटस्टैंडिंग है, जो कि यहाँ पे हमें मिल जाते हैं डीपीएस की वेबसाइट के ऊपर ही, इनको भी अगर हम एंटर करें 27.663, और ये हमारे पास अर्निंग है और ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाती है अर्निंग पर शेयर, यानी कि जो अर्निंग कंपनी ने बनाई है उसकी पर शेयर वैल्यू क्या है, यानी कि जो कंपनी ने अर्निंग बनाई है उसकी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके, यानी कि एक शेयर के बराबर की वैल्यू क्या है। और यही अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी ने 33 रुपए की वैल्यू, 33.03 की वैल्यू ही कैलकुलेट भी की हुई है, जो हमने भी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अच्छा, हम अपनी जो डिस्कशन हम करना चाह रहे थे उस पर वापस आते हैं। ये कंपनी की ये जो है 106.41 की है पिछले 12 महीने की या 4 क्वार्टर की अर्निंग। ठीक है, अगर वहीं पे हम स्टॉक की प्राइस को देखें तो वो 800 रुपए पे क्लोज हुआ है आज की डेट में। ठीक है, तो हमने 800 रुपए की ये वैल्यू एंटर कर ली। ठीक है, तो स्टॉक की ये है प्राइस और ये है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एक मैट्रिक होता है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल का या प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस तरह से कैलकुलेट होती है कि हमने प्राइस ली और प्राइस को हमने डिवाइड कर दिया अर्निंग के ऊपर, तो हमारे पास एक प्राइस टू अर्निंग की रेशियो आ गई जो कि 7.52 की वैल्यू आ रही है। और ये यहां पे भी हमें नजर आ रही थी डीपीएस की वेबसाइट के ऊपर, ये 7.52 की रेशियो, पीई रेशियो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पीई रेशियो है ये एक्चुअली एक्यूरेट मेथड है किसी भी स्टॉक की प्राइस या वैल्यू को बताने के लिए। जो शेयर प्राइस होती है कि 800 रुपए का स्टॉक है या 900 रुपए का स्टॉक है या 700 रुपए का स्टॉक है, ये एक्चुअल वो नहीं होती, मैट्रिक नहीं होता किसी को बताने का कि शेयर प्राइस कम है, ज्यादा है, लेनी चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब हम इसको देखते किस तरह से हैं। सबसे पहले तो हमने इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल ली। ठीक है, उसके बाद हम जाके इसके हिस्टोरिकली जो प्राइस टू अर्निंग जिन पे ये चलता रहा है हिस्टोरिकली, यानी कि ये जो अर्निंग बनाता था हिस्ट्री में या पास्ट में, उस अर्निंग के ऊपर स्टॉक मार्केट इसको क्या वैल्यू देती थी, उसको कहेंगे कि किस प्राइस टू अर्निंग पे ये चलता था हिस्ट्री में। ठीक है, तो खैर अभी तो सिंस हमारे पास टाइम भी नहीं है और इसके लिए मेरे पास अभी फिलहाल तो डेटा भी एज ऑफ नाउ ऑन हैंड अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसकी बैक पे वर्किंग की कि जो मरी ब्रूरी है वो पिछले 10 सालों में, 10 से 15 सालों में 15 टाइम्स की या 15 की रेशियो की प्राइस टू अर्निंग पे चलता रहा है। यानी कि अगर एक स्टॉक एक एवरेज पिछले 10 साल में 15 की प्राइस टू अर्निंग पे चलता रहा है और इस टाइम पे वो 7.5 की प्राइस टू अर्निंग पे चल रहा है, तो भले ही वो स्टॉक 650 से 800 रुपए हो गया है, लेकिन तब भी वो स्टॉक अभी वैल्यू वाइज सस्ता है और इसके अंदर गैप अवेलेबल है। तो ये चीज हमें बताई प्राइस टू अर्निंग रेशियो ने। और इसी चीज को, ये जो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसी चीज को ही कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। यानी कि इसमें तुक्केबाजी नहीं है। जब आप लोग पूछते हैं मुझसे या किसी और से भी सवाल करते हैं, और भी जिस तरह से पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सपर्ट्स आते हैं, सेशंस देते हैं,
तो उनसे जब आप लोग सवाल करते हैं कि इज दिस द राइट प्राइस फॉर एंट्री, किस प्राइस पे एंट्री लेनी चाहिए, किस प्राइस पे एग्जिट करना चाहिए, तो उनका इसके पीछे ये एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है जिसकी बेस पे वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो यही ओवरऑल जो है एक बेसिक सा ओवरव्यू था। कोर्स का भी मैंने ओवरव्यू दे दिया, मैंने आपको ये भी ओवरव्यू दे दिया। उसके अलावा अगर हम देखें तो हम इन इन बेसिक टर्म्स को सीखेंगे, जिन टर्म्स को यूज किया जाता है। हम इकोनॉमी को और दूसरे एसेट, थोड़े बहुत एसेट क्लासेस को भी टच करेंगे, वैल्यूएशन को देखेंगे, फाइनेंशियल मॉडलिंग को देखेंगे। हम थोड़ी बहुत एक्सेल स्किल्स भी इंप्रूव होंगी लोगों की। ठीक है, तो ये बेसिकली इस कोर्स वगैरह का ओवरव्यू है। अब अगर किसी के कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो मेरे ख्याल से अब हम वो ले लेते हैं। जी, यहाँ पर हमारे पास 8 मिनट हैं और जो है अपने सवाल आप लोग जल्दी से कर लें। और यहाँ पे मैं एक और एक बात मेंशन कर दूँ कि हमारा जो कोर्स है वो डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह सैटरडे से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, लाइक 25 जैन से। ठीक है, तो आप लोगों की जो जो इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं काइंडली वो कल तक जो है अपनी जो है स्लॉट बुक करवा लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का भी कोई क्लास मिस हो। ठीक है, तो कल तक आप लोग जो है अपनी जो है स्लॉट बुक करवा लें। जी, किसका सवाल है सबसे पहले? महमूद, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। मुझे दो तीन चीज़ें पूछना होंगी क्योंकि मैं शायद पूरा सेशन आपका नहीं सुन सका था। लास्ट कुछ मोमेंट्स का ही मुझे सेशन मुझे मिला है। ये जो कोर्स के हवाले से अभी बात हो रही थी, तो इसकी एक तो मुझे फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा दोबारा से गाइड कीजिएगा, और ये कितना पर लॉन्ग होगा और क्या इसकी कोई रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग लोकल इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपका कोर्स जो है वो किसी भी एंड पे मिस कर सकूं। तो एक तो मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए होगी, और इसके अलावा क्या अभी भी मैं स्टॉक के हवाले से कुछ पूछना चाहूँ तो मुझे आप जो है परमिशन ग्रांट करेंगे कि मुझे एक दो स्टॉक्स के हवाले से डिस्कस करना था, लेकिन ड्यू टू द माई ड्राइव ऑन हाईवे तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर सका। तो बस मेरे मेरे एक दो सवालात हैं, अगर आप इसके ऊपर मुझे ज़रा गाइड कीजिए तो मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज ये कह दूं कि रिकॉर्डेड वीडियोस तो नहीं होंगी कि क्लास रिकॉर्डेड हो। ठीक है, लेकिन हाँ टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होगी, क्योंकि हम बहुत सारे लोग होते हैं, कोई वीकेंड पे अवेलेबल नहीं है, कोई वर्किंग डे किसी के लिए सूटेबल है। तो वैसे तो जो हमने वो डे और डेट दी हुई है वो ये है कि वीकेंड पे होगा और टाइम दिया हुआ है, लेकिन टाइम फ्लेक्सिबल भी है, डे भी फ्लेक्सिबल होगा। और दूसरा ये कि इसकी जो फीस है वो मेंशन हुई हुई है, 25,000 इसकी फीस है। और अगर आपकी ट्रैवलिंग है कोई इशू नहीं है, टाइम मैनेज हो जाएगा। ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनके साथ जो है मिलके टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। और बाकी जहाँ तक आपने कहा स्टॉक का, तो अभी काइंडली इससे रिलेटेड सवाल करें सेशन से, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है। वी हैव जस्ट 6 मिनट्स। तो जी सर, इस हवाले से आपको कुछ कहना है तो आप कह दीजिए। जी जी, मैं आपके पॉइंट को गेन कर गया जी। मैं नेक्स्ट मीटिंग में अपने स्टॉक्स के हवाले से डिस्कस कर लूंगा। और बस ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि ये जो ट्रेनिंग होगी ये टोटल कितने वीक के ऊपर मुश्तमिल होगी, और यानी कितनी क्लासेस होंगी इसमें, और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा एक लेक्चर का, ताकि उसके मुताबिक मैं अपना प्लान जो है वो डिजाइन कर सकूं। थैंक यू सो मच। जी, अच्छा, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स है। और जो है सॉरी, आपने और क्या पूछा था? सॉरी, स्किप हो गया। मैंने ये पूछा था कि टोटल कितने लेक्चर होंगे इसके, अच्छा, और 2 आवर्स जैसे आपने बता दिया। सही। अच्छा, इसके लेक्चर्स बेसिकली ये वीक में 2 डेज होगा और ये 2 मंथ्स का कोर्स है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। तो लेकिन ये कि जो भी आपकी क्लासेस, अगर इन केस अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जैसे 3-4 हैं वो मिस कर दिया, तो एक एक्स्ट्रा क्लास आपको ये फेवर भी दिया जाएगा कि चलें एक क्लास जो है आप लोगों को अगेन दे दी जाएगी। कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है ये सारा जो है इंशाल्लाह सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें सिर्फ एक छोटा सा फेवर ये कर सकें, बिकॉज आप क्योंकि एडमिन के एंड पे बैठे हैं, तो आपके पास ये फैसिलिटी और ये राइट्स होते हैं कि आप अपनी सारी कन्वर्सेशन को एज ए रिकॉर्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये ग्रुप मेंबर्स के लिए जो कि ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर ये उनको दे दी जाए इसकी सॉफ्ट कॉपी, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं होना चाहिए, या इसमें कोई मतलब पायरेसी का इशू है, या हाँ, कोई मतलब। देखिए, ये तो बेसिकली रिकॉर्डेड तो नहीं होगा। आज तो ओरिएंटेशन है, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बाकी क्लासेस होंगी
वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारे रीजंस है, कुछ कंपनी की भी पॉलिसीज हैं, ठीक है। लेकिन ये कि चलें देखते हैं, इस पे भी कंसिडर करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर जो भी होगा वो अनाउंसमेंट जाहिर है आप लोगों को बिल्कुल कर दी जाएगी, ठीक है। वेरी काइंड, क्योंकि देखें समटाइम बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हर इंसान की जिंदगी में चल रहे होते हैं, जी तो समटाइम ऐसा होता है कि आप बैठे आप क्लास में होते हैं लेकिन माइंड मेकअप आपका कहीं और ड्रॉ हो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो बार बार इरिटेट करना, क्लास को भी डिस्टर्ब करना कि जी मैं पिछला लेक्चर मिस हो गया था, तो उसमें सिर्फ ये फेवर अगर हो ना कि आपके पास एक रिकॉर्डेड, और डेफिनेटली हर बंदा इसको पे करके आ रहा होगा, तो नेचुरली वो उसको पब्लिक तो नहीं करेगा, नेचुरली जाहिर है उसने पे जी किया। बिल्कुल, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल कंसिडर करेंगे। सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, वी हैव जस्ट 3 नहीं मिनट्स। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, वेरी काइंड, मेरा सवाल खत्म हो गया, थैंक यू सो थैंक मच, यू अस्सलाम जी। वालेकुम जावेद जी, साहब आप अपना सवाल जल्दी से कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन है कि ये दादा भाई सीमेंट और हेस्कोल सीमेंट ये दोनों नॉन कंप्लाइंट सेक्शन में हैं, और तो इनकी थी कि ये नॉर्मल जी सेक्शन में आ ये जाएंगे, तो इस सेशन में ये कोर्स वाला कोर्स सेशन कोर्स नहीं है। से रिलेटेड ये सवाल इसमें प्लीज, इतने प्रीशियस 3 मिनट्स 2 मिनट्स हैं, प्लीज कोर्स से रिलेटेड सवाल, ये सवाल हमारे और सेशंस में होते रहेंगे, बिल्कुल आपको जवाब मिल जाएगा, डोंट वरी। कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई भी सवाल है वो कर लीजिए। अच्छा, किसी ने टाइमिंग के हवाले से जो है मैसेज किया है, तो ये कि सर अरेंज 7 to 9 PM टाइम ऑन सैटरडे, 3 to 5 PM ऑन संडे। चलिए देख लेंगे इसको। सर ये तो सर की भी हम देखेंगे कि उनकी भी क्या अवेलेबिलिटी है, तो इस हिसाब से जो है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जी किसी का कोई और सवाल? सर नशिद आप कुछ कहना चाहेंगे? जो वी हैव जस्ट 2 मिनट्स, और किसी का कोई सवाल है तो वो जल्दी से कर लें, नहीं तो सर इट्स ओवर टू यू, आप कुछ कहना चाहें? जी बस यही मैं कहना चाहूँगा एंड में कि आप कोई भी काम ज़िंदगी में करें तो ज़ाहिर है उसको सीख के करें। सीख के करना ज़्यादा ज़रूरी होता है और अच्छी बात होती है। मतलब इंसान गाड़ी भी चलाता है या कोई और भी काम करता है तो वो सीख के करता है। तो ये ज़ाहिर है कि आपके पैसों का मामला है और आप लोगों ने बहुत सब ने मेहनत से पैसे कमाए होंगे और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क से, और जो है अपनी सारी लाइफ डेडिकेट करके और अपना टाइम और अपनी फैमिली के साथ बैठने के बजाय आप सब ऑफिसेज में बैठे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं। जैसे एक साहब ने बोला कि वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो जाहिर है कि इतनी मेहनत करने के बाद जब आप पैसे कमाते हैं तो जाहिर है उसको इन्वेस्ट करने का आर्ट आना बड़ा ज़रूरी है कि आपके पैसे वेस्ट ना हो। तो बजाय इसके कि आपके जो है ना हज़ारों लाखों रुपए कहीं और वेस्ट हो जाएं इस चक्कर में कि हमने कोर्स नहीं लेना जिद में कि भाई हमने 20,000 की या 15,000 की या 10,000 की अमाउंट नहीं देनी, उसके बजाय हमने किसी स्टॉक में को गलत प्राइस पे बाय करके फिर लाखों गवा देने हैं। तो उससे बेहतर है कि सीख लें और जो है ताकि ये सब चीज़ें आप खुद से अवॉइड कर सकें, आपको फिर जो है ना आगे किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत ना पड़े। और कल को जो है आप लोग मुझे सिखा रहे हो कि नशीद आप ये वाला स्टॉक ले लें, ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि जाहिर है मुझे भी सब नहीं आता और मैं भी सीखता रहता हूँ, डेली सीखता हूँ। थैंक यू सर नशिद, इट्स सो काइंड ऑफ यू। और वाकई सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। और यहाँ पर हमारे पास टाइम बिल्कुल एंड है, और यहाँ पर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और सर नशिद आपका स्पेशली बहुत शुक्रिया। और ये कि अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि सैटरडे से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हैं, तो कल तक आप लोग सब जो जो इंटरेस्टेड है अपनी स्लॉट बुक करवाएं। इसी के साथ ही इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।